पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले 72 घंटे से बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं, एनडीए में एक बार फिर से जा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे लालू प्रसाद। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ आज कई दलों ने अपने अपने विधायकों को और अपने टीम के वरिष्ठ सदस्यों को बुला लिया है, तो वहीं आज बैठकों के बाद ये फैसला कहा जा रहा है कि लिया जा सकता है कि नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा दे करके फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं, और ये इस बार की पारी वो एनडीए के साथ करेंगे। लेकिन इन सभी विषयों को देखते हुए एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि बिहार में जिस तरह का राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है और आंकड़ों का खेल चल रहा है, उसमें लालू प्रसाद भी हार मानने वाले नहीं हैं। कल रात में जिस तरह से देखने को मिला, हमारे रिपोर्टर्स ने जिस तरह की तस्वीरें भेजी हैं लालू आवास यानी राबड़ी आवास के बाहर से, तो साफ नज़र आ रहा है कि वहाँ कुछ हलचल ज़्यादा थी और एक बार फिर से लालू प्रसाद एक्शन में नज़र आ रहे थे। उनके लोगों के भाव भंगिमा और चेहरे से नज़र आ रहा था कि बहुत कुछ होना है। किसी से पूछिए तो सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन रात में जब हमारी बातचीत कई ऐसे नेताओं से हुई, रात में करीब 2 से 3 बजे के बीच तक हमारे पास फ़ोन आते रह गए और सभी को ये उत्सुकता थी जानने की। कई जनप्रतिनिधियों ने फ़ोन किया जिनको ये उत्सुकता थी कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कौन सा ऐसा काम कर लेगी, क्या इससे होने वाला है, क्या इससे आने वाले 2024 के चुनाव में मुश्किल तो नहीं हो जाएगी। इस तरह की कई बातें थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई जनप्रतिनिधि भी इस बात को लेकर के उत्सुक थे जानने के लिए कि आखिर इससे पूरे जो 72 घंटे से चल रहा है उसमें हो क्या रहा है। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि नीतीश कुमार अगर फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का इससे फ़ायदा क्या होगा। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ आपको हमने पहले भी बताया है कि जिस तरह से 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और हर हाल में 2024 के चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करना है और केंद्र में अपनी सरकार स्थापित करना है, इसको लेकर के जहां एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है, वहीं आपको बता दें कि बिहार में भी कई नेताओं को बुलाया गया था दिल्ली और उनसे बातचीत हुई है। बिहार में किस तरह से अगर सरकार बदलती है और जिसकी संभावनाएं ज़्यादा प्रतीत हो रही हैं, तो किस तरह से सरकार का जो अंग होगा, कौन कौन उसमें शामिल होगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसमें किस किस तरह के आंकड़ों का ख्याल रखा जाएगा। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी आपको पता है कि लगातार अति पिछड़ा और सवर्णों को अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है, वहीं एक बात और कही जा रही है कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को भी अपने साथ रखने की कवायद में लग गई है। सीधी बात यह है कि भीतर ही भीतर जो बात सामने आ रही है उसमें मोदी ने रातों रात पूरा गेम ही पलट दिया है और नीतीश भी इस पर मुंह ताकते रह गए। अब सीएम का चेहरा और डिप्टी सीएम का चेहरा दोनों ही कौन होगा, किस तरह का होगा, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है और उनके पास तक ये बातें पहुंच गई हैं। आज किसी भी क्षण भारतीय जनता पार्टी की बैठक पहले से आहूत की गई है, कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी टीम को बुलाया है, सभी विधायकों को पटना में रहने की बात कही गई है। राष्ट्रीय जनता दल भी इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज पूरे दिन जो हलचल रहेगी उस हलचल में होता क्या है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा भीतर ही भीतर तय कर दिया गया है, उसको लेकर के भी अब लोगों में उत्सुकता बहुत ज़्यादा है और जानने की इच्छा कर रहे हैं कि आखिर इसमें होना क्या है। अभी तक कोई भी ठोक करके ये नहीं कह सकता है कि कौन कौन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी का नाम, रेणु देवी का नाम, शाहनवाज हुसैन का नाम, सम्राट चौधरी का नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अंत में जब फाइनल होता है और लिस्ट राज्यपाल के पास पहुंचती है तो कौन कौन से नाम शामिल रहते हैं। आपको बता दें कि आज बिहार की राजनीति के लिए एक बार फिर से टर्निंग पॉइंट होगा और कोई बड़ी स्थिति पैदा हो सकती है जो राजनीतिक रूप से आने वाले 2024 और 25 के चुनाव के मद्देनज़र की जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है
और देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या नीतीश कुमार को ये सब कुछ स्वीकार है। अभी तक तो किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है वो नीतीश कुमार को मंजूर है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अंतिम क्षण में जब तक ये फैसले नहीं हो जाएं, जब तक नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाकर के वो लिस्ट न सौंप दे, तब तक संभावनाएं अभी भी बहुत सारी बनी हुई हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।